तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, राइट अ लेटर एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अर्थात अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, टू कंप्लेन अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अर्थात इसका पूरा अर्थ ये होगा कि आपको एक पत्र लिखना है, किसको लिखना है, कॉलेज के प्रिंसिपल को, और किस चीज़ की कंप्लेन करने के लिए कि आपकी जो कॉलेज लाइब्रेरी है ना, अर्थात जो कॉलेज का पुस्तकालय है उसमें बुक्स की शॉर्टेज है। ठीक है, बुक्स की शॉर्टेज है, किताबों की अपर्याप्त मात्रा है, और इस मात्रा को पूरा कराने के लिए आपको अपनी समस्या किसको बतानी पड़ेगी, कॉलेज के प्रिंसिपल को। तो उसे आपको एक पत्र के माध्यम से बताना है। 6 नंबर का लेटर आता है हर साल। ठीक है, तो देख सकते हो ये पूरा बोर्ड की कॉपी पे हमने लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप मस्त तरीके से जाके लिख दो और एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे दे। ठीक है, तो देखो पूरा एकदम मस्त तरीके से समझना है आपको। इसी तरह जिस तरह से ये लेटर बताएंगे इसी तरह से आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो लेटर लिखने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप क्या करो, अपना पता और अपना नाम डालना चाहो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना पता डालना होता है। देखो हमने मान लो कोई भी नाम हमने डाल दिया, मान लो हमने डाला मयंक कुमार, फिर यहाँ पे अपना पता डालो किदवई नगर कानपुर। ठीक है, मयंक कुमार किदवई नगर कानपुर, अपना पता डाल दिया। 21 जनवरी 2024। ठीक है, मतलब कि तारीख डाली हमने, कोई भी तारीख आप डाल सकते हो। मान लो 29 फरवरी को पेपर है इंग्लिश का, आप डाल देना 29 फरवरी 2024। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है। मान लो हमने लिखा मयंक कुमार किदवई नगर कानपुर, हमारा पता है। फिर हमने तारीख डाली 21 जनवरी 2024। फिर आप पत्र किसको लिख रहे हो, दी प्रिंसिपल आकाश इंटर कॉलेज कानपुर। मान लो कोई भी कॉलेज का नाम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख दो। ठीक है, हमने आकाश इंटर कॉलेज लिख दिया, आपका जो मन हो वो लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम, अपना पता डालो, तारीख लिखो, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो, किसको पत्र लिख रहे हो, प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के, तो कॉलेज का नाम लिख दो। पहले लिखा दी प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम आकाश इंटर कॉलेज कानपुर। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको यहीं पे सीखनी पड़ेगी। अगर एक लेटर लिखना सीख गया तो कोई भी लेटर आप लिख सकते हो। सबसे पहले कह रहे हैं आप अपना नाम लिखो, पता लिखो, फिर क्या करो, तारीख डाल दो जो तारीख है, और फिर उसके बाद क्या करो, जिसको पत्र लिख रहे हो, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपने लिखा दी प्रिंसिपल आकाश इंटर कॉलेज कानपुर। ठीक है, फिर नीचे बात आएगी, नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पे पत्र लिख रहे हो। हम लिख रहे हैं शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, हमने लिखा शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब हमारे कॉलेज में, अर्थात हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज है, इस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट पे आप, मतलब जिस चीज़ पे आप पत्र लिख रहे हो, हम इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट पे ये लिखा। देखो मेन तरीका यार, आपको नंबर 6 पे 6 तभी मिलेंगे जब आप ट्रिक से लिखोगे, नहीं 4-5 नंबर देके एग्जामिनर चला जाएगा। इसलिए आपको कह रहा है सिस्टम से लिखना। ठीक है, आपका नाम, आपका पता, तारीख, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो, दी प्रिंसिपल आकाश इंटर कॉलेज कानपुर, सब्जेक्ट शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। फिर नीचे से लिखना है डियर सर। डियर सर का मतलब प्रिय सर, और फिर अपनी समस्या बता डालो, जो जो समस्या हो आपके पास। आपके पास समस्या मेन यही है कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब आपके कॉलेज में बुक्स की शॉर्टेज है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताते हैं, डियर सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दी लाइब्रेरी, मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो भैया, काइंड अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, टू दी लाइब्रेरी, अर्थात मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स, अर्थात जो किताबों की संख्या है, केप्ट इन द लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी में रखी हुई है, इज इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, अर्थात जो लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों की संख्या है वह अपर्याप्त है। देखो शॉर्टेज है ना वही चीज़, तो वही चीज़ हमने लिखा है। सबसे पहले आप इनके कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको लिखना आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी, मैं आपका ध्यान अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट, अर्थात जो किताबों की संख्या है जो कि लाइब्रेरी में रखी हुई हैं वो अपर्याप्त है। ठीक है, अपर्याप्त किताबें हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या चाहते हो, अगर अपर्याप्त है तो आपकी समस्या यही है इसकी अपर्याप्त है, तो हम चाहते हैं कि आप उनमें अच्छी अच्छी किताबें रखवाएं जिससे वो संख्या पर्याप्त हो जाए। तो हमने लिखा सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है,
तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग अर्थात एक्सपीरियंसिंग का मतलब अनुभव होता है। शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन का क्या मतलब होता है, लेटेस्ट का मतलब नई और एडिशन का मतलब संस्करण, नई संस्करण की किताबें, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स का मतलब नई संस्करण की किताबें, नई संस्करण समझते हो, जैसे जो किताबें 2024 मान लो चल रहा है तो 2024 में जो किताबें आएंगी वो नवीन संस्करण की या नए संस्करण की या नई छपाई की कहलाएंगी, ठीक है। तो यही कहा गया लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ ये हुआ कि इसलिए हमें जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें नवीनतम अर्थात नई संस्करण की जो किताबें हैं उनकी शॉर्टेज अर्थात उनकी कमी का अनुभव हो रहा है। ध्यान से समझो, इसलिए देखो पहले आपने लिखा द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी इज इनसफिशिएंट, मतलब जो आपकी लाइब्रेरी है स्कूल की कॉलेज की उसमें जो रखी हुई किताबें हैं उनकी संख्या अपर्याप्त है, ठीक है। जिसके कारण हमें क्या हो रहा है, आपका जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें शॉर्टेज अर्थात आपकी कमी महसूस हो रही है, अनुभव हो रहा है ना, कमी का अनुभव हो रहा है। किसकी कमी का अनुभव हो रहा है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स अर्थात नवीन संस्करण की किताबें, जो नई नई किताबें हैं उनकी हमें कमी महसूस हो रही है आपकी लाइब्रेरी में, ठीक है। सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि इसलिए हमें कॉलेज पुस्तकालय में नवीनतम संस्करण की पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा गया इट वुड बी रियली ग्रेट, यह बहुत अच्छा होगा इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, यह बहुत अच्छा होगा यदि आप जो लाइब्रेरी है उसमें किताबों को पर्याप्त मात्रा में रखवा दें। सो वी कैन अपग्रेड योर नॉलेज, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपने नॉलेज अर्थात अपने ज्ञान को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकेंगे अर्थात और ज़्यादा उन्नत कर सकेंगे। फिर लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आशा करता हूँ, योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके सकारात्मक, और रिस्पॉन्स का क्या मतलब हो जाएगा, आपके सकारात्मक प्रतिक्रिया का, रिगार्डिंग दिस मैटर इस मुद्दे पर। मैं आशा करता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके मतलब आपका पॉजिटिव रिस्पांस अर्थात आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया का इस मैटर पे, ठीक है। मतलब ये जो बुक आपकी कमी है बुक की, तो मैं इस पर आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की आशा करता हूँ या उसका इंतजार करता हूँ कि आप इस पर कोई एक्शन लेंगे और वहाँ लाइब्रेरी पे बुक्स को रखवाएंगे। फिर लास्ट पे लिख देना योर फेथफुली XYZ, अपना नाम लिखा जाता है यहाँ पे, लेकिन बोर्ड की कॉपी पे नाम ना लिखना, इस टाइप से XYZ कर देना, ठीक है। तो इस टाइप से लेटर आपको लिखना था। सबसे पहले आपने अपना पता डाला और तारीख डाली, जिसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा गया, फिर डियर सर, फिर यहाँ पे अपनी बातें बता दो कि किताबें जो है वो अपर्याप्त मात्रा में रखी हुई हैं, तो आप क्या चाहते हो, और जो अपर्याप्त मात्रा में रखी हुई हैं और जो लेटेस्ट एडिशन की बुक है वो वहाँ पर नहीं है, तो उनकी कमी का हमें सामना करना पड़ रहा है या उनकी कमी का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इट वुड बी रियली ग्रेट इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक्स, अर्थात यह बहुत अच्छा होगा कि आप उस लाइब्रेरी पे क्या करें, इन बुक्स की कमी को पर्याप्त मात्रा में रखवा दें, ठीक है, जिससे हम अपने नॉलेज को उन्नत कर सकेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड, आप क्या करोगे, आप आशा करोगे कि आप मतलब इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दें जिससे ये समस्या दूर हो सके। फिर योर फेथफुली नाम लिख दिया गया, ठीक है। तो ये है लेटर, 6 नंबर का है। इस टाइप से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसी टाइप से आप पूरा लिख देना। और ये चीज़ जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, तो पक्का आ सकता है ये, ठीक है। अब तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको इसी टाइप की वीडियो चैनल पे और मिल जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर हमने सारे करा दिए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई वीडियो आएगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।